अभी सबने बताया है? ओके, फर्स्टली थैंक यू सो मच हमारी मीटिंग में जुड़ने के लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को जुड़ने के लिए। देन स्टार्ट। ये युवा सारथी जो प्रोजेक्ट है ये CBEIC के कंपनी के थ्रू ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडियन काउंसिल, ये सब आप सबको पता होगा। ओके, देन युवा सारथी योजना क्या है? नए एक ऐसा स्टार्टअप जो यूथ को देना और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। देन हम आज आपको ट्रेनिंग देंगे, सर्वेयर्स की ट्रेनिंग, और उनकी क्या क्या सर्वेयर्स की गाइडलाइंस हैं वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, फर्स्ट सर्वेयर्स ट्रेनिंग एंड फील्ड सर्वेयर्स गाइडलाइन। आपकी क्या ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराएंगे आपको और आपकी क्या क्या गाइडलाइन है, वो सब चीजें मैं आपको इस मीटिंग में बताऊंगी। डेटा एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्टली प्रोफेशनल सर्वेयर्स होंगे हमारे पास, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आपका भी जो बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए ऑन फील्ड भी, ठीक है। आपको जो डाटा कलेक्ट करना है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है। और कम्युनिटी को फर्स्ट सेकंड थिंग, कम्युनिटी की ट्रस्ट बिल्ड करना है आपको। आप अगर जा रहे हैं कहीं पे सर्वे लेने के लिए या फिर आप सर्वे किसी से ले रहे हैं तो आपको सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवाना है कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत वैलिड है और बहुत सेंसिबल चीज है, ठीक है। तो आप जो भी कम्युनिटी पे आप सर्वे करेंगे, चाहे वो विलेज में हो चाहे वो कहीं भी हो, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना ही होगा। रूरल डेवलपमेंट के थ्रू ये रूरल डेवलपमेंट होगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। सेकेंड स्लाइड। ठीक है, रोल ऑफ द सर्वेयर्स क्या क्या है, आप लोगों के क्या क्या सर्वेयर्स जो होंगे हमारे, उनके क्या क्या रोल होंगे, उनको क्या क्या करना होगा, ये हम आपको बताते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। फर्स्टली सर्वेयर्स इतने रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए, और उनको सारे हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन उनको असाइन करनी है एज पर द एरिया जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस एरिया में जाकर सर्वे करना है। देन सेकेंड थिंग, कंडक्ट हाउस होल्ड सर्वेज एज पर द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, ठीक है। कंडक्ट करना है हाउस होल्ड सर्वेज का एज पर द प्रोजेक्ट गाइडलाइन, प्रोजेक्ट की जो भी गाइडलाइन आपको दी जाएगी उसके हिसाब से आपको हाउस होल्ड सर्वे करना है। फर्स्टली एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड क्या होता है मैं ये बता दे रही हूँ। अगर आप किसी गांव के एक घर में गए हैं, ठीक है, तो अगर उस घर में 3 भाई रहते हैं जिनका अलग अलग किचन है, 3 अलग किचन है, 3 लोग उस घर में, 3 फैमिलीज रहती हैं, तो आपको उस घर में से एक फैमिली का डाटा लेना है, किसी एक फैमिली का। ये हो गया आपका हाउस होल्ड। तो आपको हाउस होल्ड का सर्वे करना है और प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको जो भी डाटा कलेक्ट करना है उसका रिकॉर्ड बनाना है, इंफॉर्मेशन, और वो बहुत सही होना चाहिए। आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी है और ना ही कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। आपको रिकॉर्ड भी देना है, बिल्कुल सही देना है और बिल्कुल एक्यूरेट देना होगा। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, आप जब भी सर्वे करेंगे, सर आप किसी भी अगर विलेज में घुसते हैं, घुसने से लेकर आप वहां से जब तक निकलेंगे तब तक आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपको ऐसा रिएक्ट करना है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, आपका काम ये है और आप इसी काम के लिए यहाँ पे आए हैं। देन फोर्थ थिंग, इंश्योर रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन। आप किसी से भी बात करेंगे तो बहुत रिस्पेक्टिव वे में आपको बात करनी है, और कम्युनिटी मेंबर्स की जो आप कोई भी बात करेंगे बहुत पोलाइट वे में करिएगा, अपनी बात करने का तरीका बहुत सही रखिएगा और उनको रिक्वेस्टिंग तरीके से कि नहीं हमें आपका
आपका ऐसे सर्वे लेना है, आपको अच्छे से बात करनी है, रिस्पेक्ट करनी है उनके कल्चर की, उनके ट्रेडिशन की और उनकी चीजों की। ठीक, देन अब आया, ठीक है, सबमिट कंप्लीट एंड एरर फ्री सर्वे डाटा। आपको पूरा डाटा जो आपको दिया जाएगा, जहां जिस आपको गांव से कलेक्ट करना है और जो चीजें करनी है, वो सारे डाटा आपको सबमिट करना है और एरर फ्री, कोई भी गलती ना करते हुए वो डाटा आपको कलेक्ट करना है। ये कि आपको इंफॉर्मेशन जो हम दिए देंगे कि आपको ये पूछना है, उनमें से कुछ चीजें आप ऐसा नहीं होगा कि आप स्किप कर देंगे, आपको पूरी चीजें पूछनी है। अब उन सारी चीजों का आपको एक डाटा बना के वो रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। ठीक, देन द थर्ड स्लाइड, सर्वेयर कवरेज एरिया। सर्वेयर की कवरेज एरिया क्या होगी? ईच ग्राम पंचायत इज एक्सपेक्टेड टू अ कवरेज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, हर एक ग्राम पंचायत में अप्रोक्सीमेटली 160 टू 200, 160 से लेके 200 तक हाउस होल्ड आपको कवर करनी है। सर्वे के टारगेट क्या होंगे? कंप्लीट, आपको हर हाउस होल्ड के कंप्लीट करना है कवरेज, सारे वो जितने हाउस होल्ड वहां पे होंगे उन सारे हाउस होल्ड को कवर करना है, आपको हर घर में जाके सर्वे करना है। देन असाइन द पंचायत, आपको जिस भी पंचायत में आपको असाइन किया जाएगा कि आज आपको इस पंचायत में जाना है, आज आपको इस पंचायत में जाना है, तो उस पंचायत के जितने भी घर होंगे आपको वो सारे घर कवर करने होंगे। देन द सेकेंड वन, इंश्योर डाटा क्वालिटी एंड द कंप्लीटनेस, ठीक है, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो डाटा जो आपको हम गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या क्या पूछना है, ये हम आपको आगे के सेक्शन में, आपके आगे के सेशन में बता देंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन पूरे प्रॉपर कंप्लीट होने चाहिए और वो प्रोवाइड होने चाहिए। ठीक है, देन द सेकेंड वन, इंश्योर डाटा क्वालिटी कंप्लीटनेस, ये हो गया। आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशियरीज वेरियस स्कीम्स, ठीक है, आपको कई सारी स्कीम्स होंगी जो उनको बतानी है, जो हम आपको अभी आगे बताएंगे। आपका 3 पार्ट में आपका ये सेशन होगा, अल्टरनेट डेज पे, आज हुआ है, कल नहीं होगा, देन परसों होगा, देन उसके बाद नहीं होगा, फिर उसके बाद अल्टरनेट डेज पे आपके 3 सेशन होंगे। उन 3 सेशन में आपको सारी इंफॉर्मेशन हम बता देंगे और फिर आप लोगों से भी मुझे पूछना है कि आपको क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया। ठीक, देन द स्लाइड, ठीक है, आपको जो हम बताए हैं, एक विलेजेस में मल्टीपल रेवेन्यू विलेजेस होते हैं, ठीक है, तो आपको वो सारे विलेजेस जो भी आपको ग्राम पंचायत असाइन की जाएगी, सब चीजें असाइन की जाएगी, वो सारे आपको कवर करने होंगे अपने सर्वे के थ्रू। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द पंचायत। आप किसी भी ग्राम पंचायत में एंटर करने से पहले उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को समझना है कि आपको इस एरिया से लेके इस एरिया तक आपको जाना है। आप पहले वो एरिया समझ लीजिएगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फिर उसके बाद उस ग्राम पंचायत में आप एंटर करिएगा, देन सर्वे करना शुरू करिएगा। काइंडली ऑल विलेजेस फॉलिंग अंडर द असाइंड ग्राम पंचायत, आइडेंटिफाई करना है आपको सारे विलेजेस जो हैं वो हम कवर कर पाए और करके ही आए। आपको अगर जैसे टारगेट दिया गया है कि आपको इतने से इतने हाउस होल्ड का सर्वे निकालना है, तो आपको वो सारे हाउस होल्ड का सर्वे निकालना होगा उस ग्राम पंचायत में। देन द थर्ड वन, इंश्योर करना है कि आपके जितने भी सर्वे हैं, ठीक है, वो अक्रॉस द एलिजिबल, जो भी विलेजेस आपको असाइन किए जाएंगे वो सारे विलेजेस में आप कवर करें। ठीक, और एक बहुत मेन पॉइंट हम आप सबको बताना चाहते हैं, ये चीज, आप जो भी सर्वे करेंगे उसका रिकॉर्ड सब आपको ऐप एक प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस ऐप के थ्रू वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा। तो आप कहीं जा रहे हैं, आप कहाँ सर्वे कर रहे हैं, आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ऐप के थ्रू हमारे पास कलेक्ट होती रहेगी। तो आपको कोई भी गलत डाटा मेंशन नहीं करना, ठीक, और पेपर वर्क कोई नहीं होगा, सब चीज ऐप के थ्रू होगी। और आप अगर किसी भी ग्राम पंचायत में एंटर करते हैं तो आपके ग्राम प्रधान के, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के ऊपर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप वहां एंटर किए हैं, सर्वे शुरू कर दिए हैं। देन फिफ्थ स्लाइड,
सिक्स स्लाइड, सिक्स स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है, आपको कैसे बिहेव करना है वहां जाके। आपको बहुत पोलाइटली और रिस्पेक्टिव वे में बिहेव करना है, मेंटेन करना है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको अपना जो आपको बहुत रिस्पेक्टिव वे में सबसे बात करनी है। वहां पे जो लोग रहेंगे उनकी रिस्पेक्ट करते हुए प्लीज करके बात करिएगा, एक रिक्वेस्टिंग नेचर के साथ बात करिएगा, जिससे आपकी वो चीजें समझे और आपकी बातों को कंसीडर करें, ठीक है। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखिएगा। लिसन केयरफुली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, अगर आप अपनी बात अच्छे से बोल रहे हैं तो आपको उनकी बात भी अच्छे से सुननी होगी कि उनकी क्या चीजें हैं, उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है, उनको क्या एक्सप्लेन करना है, वो क्या चाहते हैं। आप पहले उनको सुनिएगा, तब वो आपकी बातें और अच्छे से सुन पाएंगे। हमें बस उनको कन्विंस करना है और उनकी बहुत पोलाइट वे में उनका सर्वे लेना है, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बैठ सके, ठीक है। अवॉइड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करिएगा कि बहस ना करें आप कोई भी एक नेगेटिव चीजें ना बोलें, ठीक है। और रिस्पेक्ट करना है। आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाते हैं तो वहां के जो ट्रेडिशन है, वहां का जो नेचर है, वहां की जो लैंग्वेज है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्हीं की भाषा में उनसे सर्वे लेना है, ठीक है। देन मिसबिहेव आपको नहीं करना है। पॉलिटिकल कोई भी डिस्कशन नहीं होगा कि आप कोई भी आप वहां पर पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे कि आप इस पार्टी के हैं, ये है वो है। आप अभी एक ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, आप अपनी टैगलाइन लेके वहां जाएंगे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, और उसी टैगलाइन के साथ हम उनका सर्वे लेंगे और वहां से फिर आपको बैक आना है। आपका एक आइडेंटिटी जो रहेगी, उस आइडेंटिटी से हटकर आपको कोई पर्सनल बातें वहां नहीं करनी है। आपका जो मोटिव के साथ हम आपको भेज रहे हैं, आपको वो मोटिव कंप्लीट करना है, देन यू कम बैक। 7th स्लाइड प्लीज। सबको ये स्लाइड दिख रही है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ? सब एक एक करके बता दीजिए मुझे प्लीज। हेलो, यस दिख रही है मैम। ये जो मैं समझा रही हूँ, जो स्लाइड चल रही है, वो सबको दिख रही है, समझ आ रही है? यस मैम दिख रही है। गुड गुड गुड। दिख रही है मैम। अपने माइक को दिख रही है मैम। जी ठीक है, थैंक यू। कम्युनिकेशन गाइडलाइंस क्या क्या है आपकी? हम पहले भी ये चीज आपको बता चुके हैं कि आपको उनकी लोकल लैंग्वेजेस में बात करनी है, ठीक है। आप उनकी भाषा होगी, जिस तरीके से वो समझ पाए और जिस तरीके से आप समझा पाए, आप उसी तरीके से बात करिएगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ प्रोफेशनल वे में आपको बताना है, से बात करनी है। सर्वे में एक मोटिव ही हमारा ये होता है कि हम उनसे बात करें, उनकी चीजें समझे और अपना डाटा हम कलेक्ट करें। तो उनके वे में ही बात करिए, जिससे वो उनके ऊपर आपका भी इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और वो भी आपको एक अच्छे पॉजिटिव वे में कंसीडर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उनको लोकल लैंग्वेज में समझाइएगा, जिस तरीके से वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए आप सबको, ठीक है। स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली, आपको अपनी बातें सही से रखनी है। आप प्लीज जो भी आप करने आए हैं, वहां पे जाएंगे, आप जो करने गए हैं उनको जो समझाइएगा, उनको समझाने के बाद एक बार प्लीज उनसे ये चीज पूछ लीजिएगा क्या बात समझ आ रही है। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए। ये चीज आपको जरूर पूछना है कि अगर आपका कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे बताइए। उनको नहीं समझ में आएगी तो आप लोग प्लीज उस चीज को दोबारा दोहराइएगा और वो चीज उनको समझाने की कोशिश करिएगा। वो समझेंगे तभी वो एक सही रिस्पॉन्स दे पाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको वहां जाते ही अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना है। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आप किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या चीज प्रेजेंट करने आए हैं, और ये जो सर्वे ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, फर्स्ट आपको अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम ये है, देन आप इस योजना से आए हैं, युवा साथी योजना से, ठीक है। उसके बाद ये योजना क्या है और ये किस कंपनी से जुड़ी हुई है, CBEIC। और देन उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन को के बारे में रिप्रेजेंट करने के बाद आप अपना सर्विस शुरू करिएगा कि हमें ये आपसे पूछना है, हम ये इसलिए पूछ रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट आपको बताना है, और उसके बाद वो आपको सर्वे अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पस एंड सर्वे,
आपको अपना, आप इस सर्वे ले क्यों रहे हैं ये आपको जरूर बताना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, मेंटेन द रिस्पेक्टिव टोन थ्रू आउट द इंटरेक्शन। आप जब तक उनसे बात कर रहे हैं, आप प्लीज बहुत प्यार से और उनके ही वे में उनसे बात करिएगा। बेनिफिट इससे क्या होगा, ठीक है। आप ये सारी चीजें अगर अपने अंदर लाते हैं और ये चीज सर्वे में आप लाते हैं, तो आपको उस चीज से आपको क्या फायदे होंगे, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द रिस्पॉन्डेंट, आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स होंगे, जो आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे, जिनके थ्रू आप सर्वे लेंगे, वो आपको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई अच्छे से समझेगा तो वो दूसरे को बताएगा, फिर वो आपकी पार्टिसिपेशन वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे आप समझिए, आप किसी से सर्वे से ले रहे हैं, ऐसा होता है गांव में कि आप जाते हैं, 2 लोगों से बात करते हैं, 3-4 लोग और आके वहां खड़े हो जाते हैं। तो आप अगर किसी एक से अच्छे से बात करेंगे तो वो बहुत नॉर्मल है कि दूसरे लोग भी आप फिर इंटरेस्ट लेंगे, ठीक। ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उस चीज की क्वालिटी बहुत मेंटेन करनी है। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, इनकरेक्ट डाटा आप अगर आप देते हैं तो वो चीज तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगी, और ये आपके लिए भी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए गलत होगा। तो आप जो भी डाटा कलेक्ट करिएगा वो सही करिएगा, वैलिड करिएगा और यूजफुल करिएगा प्लीज। फिर उसके बाद है 7th स्लाइड। 7th स्लाइड प्लीज। रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आप उनसे रिक्वेस्ट कैसे करेंगे और उनसे अपनी चीजों को सामने कैसे रखेंगे। बिगिनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, पहले सबसे पहले आपको रिस्पॉन्स करना है उनको अच्छे से। आप वो पहले जाइएगा, ग्रीट करिएगा कि हाँ हम इस तरीके से आए हैं। फिर आपको आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को, मैं भी बताई हूँ आप सबको। फिर शो योर आईडी कार्ड को शो करना है आपको कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, मेरा ये काम है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है पर्पस, सर्वे का क्या पर्पस है, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करना है कि आप प्लीज अपना कुछ टाइम हमको दे दीजिए, हमें ये सर्वे करना है, उसके बाद आप अपना सर्विस शुरू करिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये बहुत सही एग्जाम्पल है। आप देखिए, ऐसे बोलिएगा, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ये है, ठीक है, आई एम कंडक्टिंग सर्वे, हम सर्वे कंडक्ट करने आए बिहाफ ऑफ CBEIC एंड युवा सारथी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वी वुड अप्रिशिएट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको यहाँ ये करना है, सबसे पहले तो उनको ये बताना है कि नहीं, आपने मुझे अपना टाइम किया, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल है, ठीक है। आपने मुझे रिस्पॉन्स किया, आप हमें इस चीज के लिए भी बहुत थैंकफुल होता हूँ, क्या आप अपना टाइम मुझे दे सकते हैं। ऐसे करके उनको रिस्पेक्टिव वे में, क्लियर वे में और अच्छे टोन में उनसे बातें करनी है, जिससे आपकी बातें उनको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको इंटरव्यू के साथ, मतलब जब इंटरव्यू आप लेते रहेंगे, अपना सर्वे लेते रहेंगे, तो उसमें आपको क्या क्या करना है। आपको पेशेंट रहना है, ये नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे हैं या फिर कुछ वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो 2 बार नहीं समझते हैं, आप 2 बार उनको समझाइए। उनको 5 बार में नहीं समझ में आता तो प्लीज अपनी बातों को आप 5 बार में समझाइए, क्योंकि आपको पेशेंट रहना है, आपको बहुत पोलाइट वे में उनको समझाना है, उनकी बातें भी बहुत अच्छे से समझनी है, उनके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। आप कभी भी सर्वे लेंगे तो आप, अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोल के चले जाते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता या वो नहीं बात कर पाते, वो लोग बस आते हैं, सर्वे लेते हैं अपना क्वेश्चन, तो उनका क्या क्वेश्चन है, उनकी क्या क्वेरी है, वो क्या पूछना चाहते हैं, ये चीज पहले उनकी भी चीजें क्लियर सुनिएगा और उनकी चीजों को रिस्पॉन्स करिएगा, ठीक है। रिकॉर्ड एंड रिस्पॉन्सेज करेक्टली, आपको करेक्टली रिकॉर्ड्स एंड रिस्पॉन्सेज मेंशन करने हैं। मेंटेन कॉन्फिडेंशियल, आपको कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखना है कि आप किस काम के लिए आए हैं और यहाँ पे ये काम आप पूरा करके जाएंगे।
आपको रूट लैंग्वेज कोई भी यूज नहीं करनी है, वहां पे वुडनी की लोकल लैंग्वेजेस में बात करनी है। मैं अभी आपको सबको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकेंड थिंग, आपको जो सर्वे आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो आप अपने तक रखिएगा प्लीज, और ऑर्गेनाइजेशन को ही शेयर करिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। इस चीज को कहीं और शेयर नहीं करना है। ये चीज आपके अगर आप उनकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो सिर्फ ऐप तक ही रहेंगी। ठीक, आप कोई भी डाटा ले रहे हैं तो आपको एक ऐप प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी पेपर पे या कहीं और आपको डाटा मेंटेन नहीं करना है, नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को वो दे रहे हैं। तो वो एक ट्रस्ट के बेस पे दे रहे हैं, तो आपको उसी ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए वो उनकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही मेंशन करना है, आपको और कहीं मेंशन नहीं करना है। द नेक्स्ट वन इज कंसल्टेटिंग द सर्विसेज। ठीक है, वेरीफाई करना है आप उनके सारे क्वेश्चंस को, और उसके बाद उनके क्या क्वेश्चन है इन चीज को भी वेरीफाई करके आपको चीजें कंप्लीट करनी है। ये आप सर्वे का सारा प्रोसेस आप कर लिया, सारे अपने क्वेश्चंस पूछ लिए, सब चीजें हो गई हैं, तो उसके बाद उनको थैंक यू बोलना है, और उनको ये बोलना है कि आप अपना ये टाइम जो आप मुझे अपने इस सर्वे में दिए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, ये बोल के उनको उनका पार्टिसिपेशन को ये दिखाना है कि अरे आप मेरी बहुत हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। एक अच्छे से ग्रीट के साथ इस कन्वर्सेशन को आपको खत्म करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सर्वे सैंपल एंड हाउस होल्ड लेवल्स। ठीक है, क्या आपको क्या क्या एक सैंपल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी आपको पूरी चीजें अच्छे से फॉर्मेट में अगले सेशन में बताई जाएंगी, नोट डाउन करवा दी जाएंगी, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट अभी हम एक सैंपल के थ्रू बता रहे हैं कि आपको क्या क्या उनसे पूछना है। फैमिली डिटेल पूछनी है, नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आप वहां के उस हाउस होल्ड के हेड कौन है, उनका नाम, फैमिली मेंबर्स कितने हैं वो आपको काउंट करना है, और उनका नाम, एज क्या है, जेंडर क्या है, और उनकी एजुकेशन मतलब वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके एजुकेशन स्टेटस क्या है, वो सारी आपको चीजें उनसे पूछनी है। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक डिटेल्स। इकोनॉमिक डिटेल्स में आपको उनकी ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं वो पूछना है, मंथली इनकम उनकी कितनी है ये पूछनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम मतलब वो उनको वो जो इनकम आ रही है वो किस सोर्स से आ रही है, वो क्या वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फार्मिंग कर रहे हैं, जो भी उनकी प्रोफेशन है वो पूछना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है उनका, एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब मैंने अभी बताया है कि वो कोई बिजनेस में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में, क्या सेक्टर्स है, वो सारी इनकम की डिटेल, इकोनॉमिक डिटेल्स आपको लेनी है। देन हाउसिंग डिटेल, हाउस टाइप उनका क्या है, क्या वो उनका घर कैसा है, कच्चा घर है या पक्का घर है, कितने फ्लोर का घर है, ओनरशिप स्टेटस, उस घर के मालिक कौन है, उस घर में कितने कमरे हैं, एंड बेसिक फैसिलिटीज, आपके घर में पानी है, आपके घर में टॉयलेट है कि नहीं है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कितनी आती है, ठीक है, सही आती है कि नहीं आती है, ये सब चीजें पूछनी है। फिर सोशल डिटेल, कास्ट कैटेगरी पूछनी है उनसे कि आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, वुमेन स्टेटस, आपके घर में महिलाएं कितनी है, आपके घर में कोई डिसेबल तो नहीं है, और आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, आपके घर के कौन कौन लोग हैं जो क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या उनको स्किल आती है, ये भी पूछना है। स्कीम अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी है, आप सब ध्यान से सुन लो। अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, उनको किन किन स्कीमों के बारे में पता है जो गवर्नमेंट हमें स्कीम प्रोवाइड कराती है। गांव में आप सब जानते हैं, गांव में थोड़ा ज्यादा स्कीम्स प्रोवाइड होती हैं जो गांव के लोग यूज करते हैं, तो उनको वो सारे स्कीम्स के बारे में कितना पता है, कितनी नॉलेज है, और वो स्कीम के थ्रू वो लोग कितना उस स्कीम से लाभ उठा पाए हैं, अपनी चीज कितना उनके यूज में आई है वो स्कीम है, वो सारी चीजें आपको पूछनी है। फिर
उनके कहीं और घर हैं कि नहीं है, यही एक घर है, कितने घर है ये पूछना है। जानवर कितना पाला है इन लोगों ने, नहीं पाला है, क्या है वो पूछना है। घर में गाड़ियां कितनी हैं, ठीक है। और वो क्या 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 एक्स्ट्रा एसेट्स जो भी हैं, कि गाड़ी के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो उनके एसेट्स हैं, वो सारी चीजें भी आपको पूछनी है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक, तो आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है, चीजें नहीं आई हैं, मुझे पता है इसमें कई चीजें अभी मेंशन नहीं है, क्योंकि आपके ये 3 पार्ट में अभी आपकी ये सारी आपके सेशंस होंगे 3 पार्ट में, तो बाकी के 2 पार्ट में आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझा दी जाएगी। ये अभी एक इंट्रोडक्शन था कि आप लोगों को किस फॉर्मेट में काम करना है और कैसे काम करना है और किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना है, ये एक फॉर्मेट सेशन में बताया गया है। आपको इस फॉर्मेट करना है, आपको क्या क्या चीजें फैसिलिटेट करेंगी हो, ठीक है। एक सक्सेसफुल सर्वे डिपेंड्स करता है प्रोफेशनलिज्म, आपके काम करने के तरीके से, कि आप कितने प्रोफेशनल है, आप कितने पैशनेट है अपने वर्क, आप कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखिएगा, कम्युनिटी का ट्रस्ट बिल्ड करिएगा और टीम वर्क करिएगा, ठीक है। टीम को जो कमिटमेंट दी है कि हाँ हम सर्वे इतना कर पाएंगे, तो प्लीज उसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू सो मच। आगे आगे की जो भी आपके मीटिंग सर्वेज होंगे वो आपको आगे बता दिया जाएगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके तरफ पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।